Hello everyone, welcome to chapter of democracy. Today we are discuss on various type of democracy. These form of four types. Democracy की फॉर्म को फोर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सेकंड इज़ सोशल डेमोक्रेसी, थर्ड इज़ इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, फोर्थ इज़ मॉरल डेमोक्रेसी. तो ये जो डेमोक्रेसी के टाइप्स है इसको हम फॉर्म भी बोल सकते हैं. डेमोक्रेसी के फॉर्म्स हैं. तो फर्स्ट हम के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. व्हाट इज़ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करें. तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वॉज नोन एज इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी. सबसे पहले हम बात करें कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हम इंडिविजुअल डेमोक्रेसी के नाम से भी बोल सकते हैं, उसको जाना जाता है. बट इन मॉडर्न टाइम, अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो इट इज़ नोन एज लिबरल डेमोक्रेसी. इसको एक लिबरल डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अगर हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो एक लिमिटेशन थी, उसमें हर चीज़ को हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पे जो पावर्स थी वो उनके ऊपर फोकस करती थी. बट अभी की हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इन मॉडर्न टाइम में लिबरल डेमोक्रेसी बोला जाता है, क्योंकि इसका दायरा बढ़ चुका है. उसमें बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है. इसको उसकी लिमिटेशन बढ़ चुकी है, इसका लिमिट बढ़ चुका है, इसलिए इसको लिबरल डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है. इसका सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो समटाइम्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न डेमोक्रेसी. तो ये है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हम एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी के नाम से बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक वेस्टर्न कंट्री से आई एक डेमोक्रेसी है, इसलिए इसको एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है. और आपको सभी को पता है जो हमारा इंडिया है वो ईस्ट में आता है, ईस्ट कंट्रीज़ में आता है. तो हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की यहाँ बात कर रहे हैं. थर्ड अगर हम बात करते हैं तो थर्ड जो पॉइंट है हमारा इसमें वो ये है, द मार्क्सिस्ट प्रेफर टू कॉल इट कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी. जो मार्क्सिस्ट है, लाइक जैसे कार्ल मार्क्स की हम बात कर रहे हैं तो कार्ल मार्क्स एक पॉलिटिकल थिंकर है. पॉलिटिकल थिंकर हैं, तो पॉलिटिकल थिंकर जो कार्ल मार्क्स है, तो कार्ल मार्क्स की फ़िलॉसफी, कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी को और फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो मार्क्सिस्ट कहलाते हैं. तो जो मार्क्सिस्ट है वो प्रेफर करते हैं इसको कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी बोलने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है. लास्ट पॉइंट अगर हम इसकी बात करते हैं तो लिबरल फिलोसफर डिफाइंड इट इन टू फॉर्म्स. जो हमारे लिबरल फिलोसफर है उसको उन्होंने इसको दो भागों में और बता रखा है कि दो भागों में हम इस डेमोक्रेसी को डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ स्टेट. डेमोक्रेसी एक फॉर्म है स्टेट का जिसमें एक डिसीजन, एक पावर लिया जाता है. डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ रूल. डेमोक्रेसी एक ऐसा रूल है जिसमें कानून बनाए जाते हैं, जिसमें सारी पावर जिसमें सारी पावर जनता के हाथों में होती है, पब्लिक के हाथों में होती है. तो इस तरीके से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हम डिफाइन कर सकते हैं. देन हम सेकंड पॉइंट की यहाँ पे बात करते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी. तो व्हाट इज़ सोशल डेमोक्रेसी? हम बात कर रहे हैं कि सोशल डेमोक्रेसी क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं. तो सोशल डेमोक्रेसी को भी इसके भी 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है सोशल डेमोक्रेसी. फर्स्ट है डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी इज़ कॉल्ड सोशल डेमोक्रेसी. सोशल डेमोक्रेसी एक प्रकार का एक सोसाइटी का ही फॉर्म है. ठीक है, एक सोसाइटी का ही फॉर्म है. इसमें सोसाइटी के सभी रूपों को देखा जाता है. उसमें इन्वॉल्वमेंट जो सिटीजन्स के होते हैं एक डेमोक्रेसी के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, वो सारी चीज़ें रखी जाती हैं इसके अंदर. सेकंड पॉइंट इट मीन्स देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन. यहाँ पे किसी प्रकार का एक डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं देखने को मिलेगा. सोशल डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति को एक ऐसा राइट दिया जाएगा जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ उनको प्रोग्रेस करेगा. इस तरीके से यहाँ पे मतलब किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, इस तरीके की कुछ रूल्स रखे जाते हैं लोगों के लिए. तो इट मीन देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड कलर. किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ इन सब कारणों से, कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर, रिलीजन को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पर मतलब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा.
नेक्स्ट इसके हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इट दिस कॉन्सेप्ट एम्फसाइज ऑन द राइट टू सोशल इक्वलिटी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है कि हर व्यक्ति को सोशल फॉर्म्स में रखा जाए, सोशल इक्वलिटी प्रदान की जाए। समाज के जितने भी वर्ग है उसमें हर व्यक्ति को समान रूप से भाग दिया जाए, हर व्यक्ति आगे आके अपना वर्क करे, अपना इन्वॉल्वमेंट करे। तो इस तरीके से अगर उनको फ्रीडम दी जाएगी तो हर व्यक्ति यहाँ पे आके कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करेगा जो उनको सोशल डेमोक्रेसी की ओर अग्रसर करेगा। फोर्थ पॉइंट इसके हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट फोर्थ पॉइंट ही है इसका। इट मीन दैट ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन सोसाइटी, कि हर व्यक्ति को सोसाइटी के अंदर इक्वल माना गया है। उनके साथ ऐसा कोई गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा जिससे उनको लगे कि कि उनके संग व्यवहार ऐसा किया जा रहा है जो डिस्क्रिमिनेशन की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इस तरीके से सोसाइटी के अंदर हर व्यक्ति के साथ जो ट्रीट किया जाएगा वो बहुत अच्छा ट्रीट किया जाएगा उनके साथ इन सोसाइटी। एंड नो अदर पर्सन शुड बी कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं बना पाएगा। धर्म से लेकर कास्ट से लेकर हर व्यक्ति एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ बात करी है फॉर्म्स की कि किस तरीके से सोशल डेमोक्रेसी को रखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स और डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के फीचर्स का कई हद तक हम बात करें फॉर्म्स की और फीचर्स की तो दोनों सिमिलर हमको नज़र आने वाले हैं, कि दोनों में एक ही बात की गई है कि फीचर्स क्या हैं इसके, फॉर्म्स क्या है इसकी। तो एक ही तरीके की जो इसमें व्याख्या की गई है, एक लाइक सोसाइटी से संबंधित की गई है कि सोसाइटी क्या चाहता है। तो हम याद करते हैं फीचर्स और डेमोक्रेसी की। सोशल डेमोक्रेसी के अंदर उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के फीचर्स की, तो ऑल स्पेशल राइट्स बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, रिलीजन एक्सेट्रा शुड बी रिमूव्ड। वो सारी जो हमने जो स्पेशल राइट्स हैं जो लोगों के पास अगर हैं तो वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाने चाहिए सोशल डेमोक्रेसी की अगर हम बात कर रहे हैं उसमें। नेक्स्ट है इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ऑल देयर डेवलपमेंट। अगर आप किसी को कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो वो इक्वल होनी चाहिए, हर व्यक्ति के पास वो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जो जिससे हर व्यक्ति अपना बराबर का अपना डेवलपमेंट कर सके। ओके लाइक जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे मेल और फीमेल की बात करते हैं कि ये कोई जॉब अगर इसको प्रोवाइड करवानी है तो मेल और फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हर व्यक्ति को जो जॉब का अपॉर्चुनिटी है वो बराबर होनी चाहिए, हर व्यक्ति अप्लाइड कर सकता है जॉब के लिए, चाहे वो वुमेन हो चाहे मैन हो, इस तरीके का। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या है। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को डिफाइन कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। ये डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है जो इकोनॉमी को डिफाइन करता है, इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, उसी को इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बोला जाता है। देन इसकी हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट। ये जो थ्योरी हम बात कर रहे हैं ये किनके द्वारा दी गई है, ये मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट के द्वारा ये थ्योरी दी गई है। वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट की इसमें बात करते हैं, इट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इक्वलिटी। ये जोर देता है, बल देता है हमेशा इकोनॉमिक इक्वलिटी को। इकोनॉमिक इक्वलिटी को हमेशा बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है। ये वेलफेयर की यहाँ पे बात करते हैं कि वेलफेयर यहाँ पे लोगों का वेलफेयर कैसे हो सकता है। यहाँ पे वेलफेयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज से उनका वेलफेयर हो सकता है जो भी बराबर उनको दिया जा रहा है वो बराबर मात्रा में हो। इट मीन्स एवरीबडी हु कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति जो आपके इकोनॉमिक कंडीशन को मजबूत करने वाला है, बनाने वाला है, कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, इज़ एंटाइटेड, उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए टू हैव हिज शेयर ऑफ वेजेस एंड अलाउंसेस। उनको वेतन जो भत्ते महीने के दिए जाते हैं, जो पैसा दिया जाता है वो बराबर मात्रा में उनको दिए जाने चाहिए।
नेक्स्ट हम जो बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हम बात करें एथिकल मॉरल डेमोक्रेसी की। हम यहाँ पे बात करें कि एथिकल डेमोक्रेसी क्या होता है और मॉरल, तो एक ही है एथिकल और मॉरल। एथिकल जो हम एक नीति के अनुरूप काम करते हैं, मॉरल जो हमारे वैल्यूज़ होती है, मॉरल वैल्यूज़ जो अंतिम मन से संबंधित होती है, वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। एक सिटीज़न की पर्सनल जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी इसमें हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ मॉरल वैल्यू इज़ कॉल्ड एथिकल डेमोक्रेसी। कि जो डेमोक्रेसी एक फॉर्म है मॉरल वैल्यू का, उसी को एथिकल डेमोक्रेसी कहा जाता है। दिस थ्योरी एम्पेस्ड ऑन द मॉरल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। ये जो थ्योरी हमेशा बल देती है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे को हमेशा बल देती है। अब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कौन सी होती हैं वो भी हम देख लेते हैं। लाइक अगर हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ लाइफ की बात कर रहे हैं, हम लिबर्टी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, कॉमन गुड जस्टिस की बात करें। ये हर व्यक्ति के एक मॉरल वैल्यू होते हैं। इक्वलिटी जो उनको मिलने चाहिए, डाइवर्सिटी होती है, ट्रुथ, पॉपुलर, सॉवरेनिटी और पेट्रोलिज्म। ये सारी जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं, ये हमारी हम इसमें बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, ये एक एग्जाम्पल है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के आगे पॉइंट्स की कि ये क्या हैं। तो इट वॉज स्टार्टेड, जो हम एथिकल डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट हुआ, हम इसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इट वॉज स्टार्टेड विद फ्रांस रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। फ्रांस की जो रेवोल्यूशन की हम पहले भी बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रांस की रेवोल्यूशन क्यों हुई थी। वो इसी कारण हुई थी, वहाँ पे वैल्यूज़ जो थे, लोगों की वैल्यूज़ को वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन कर रहे थे उनका। तो इस कारण से वहाँ जो रिवॉल्यूशन हुई उनका, उसका कारण यही था। तो इट वॉज स्टार्टेड विथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 जब स्टार्ट हुई थी, वेयर द स्लोगन ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड वॉज गिवन। व्हाट इज फ्रेटर्निटी? भाईचारे की भावना को हम बोल सकते हैं ब्रदरहुड। जो फ्रेटर्निटी हम फ्रेटर्निटी बात कर रहे हैं और भाईचारे की जो भावना है उसकी बात कर रहे हैं, वहाँ वो होनी चाहिए। तो वो सब यहाँ वहाँ पे उस समय जो क्रांति हुई थी, फ्रांस रिवॉल्यूशन, वहाँ पे ये सारे जो स्लोगन है वो हमको देखने को मिले थे, क्योंकि इन्हीं कारणों से वहाँ पे ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी। तो एक बहुत अच्छा हमारे पास एग्जाम्पल है इसका। ब्रदरहुड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इक्वलिटी। भाईचारे की भावना एक समानता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ब्रदरहुड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अचीव विदाउट इक्वलिटी। तो बिना इक्वलिटी के ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। तो ये ये जो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है पूरा, कि डेमोक्रेसी बिना इक्वलिटी की सक्सेस कभी नहीं हो पाएगा। तो इसमें यही चीज़ बता रखी है। इसके बहुत सारे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक जैसे हम लिबर्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं। ये जो तीनों हम बात कर रहे हैं, ये हैविंग टू वर्ड्स ऑफ प्रिमल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों ही वर्ड जिसकी हमने यहाँ मॉरल एथिकल डेमोक्रेसी में बात करी, ये तीनों ही वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिम्बल, जो प्रस्तावना की हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की प्रस्तावना की जो बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिम्बल है, जो प्रस्तावना, उसमें भी इन तीन वर्ड का बहुत ज़्यादा जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा रही थी, लिबर्टी की, इक्वलिटी की, फ्रेटर्निटी की। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिल द लास्ट मोमेंट। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो हमेशा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। तो आई होप आज के लेक्चर से आपने ये समझा कि जो डेमोक्रेसी है उसके जो फॉर्म्स हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड एथिकल, ये जो फॉर्म्स की हमने बात करी है, ये वो फॉर्म्स हैं जो हमारे डेमोक्रेसी को अलग अलग भागों से रखते हैं। डेमोक्रेसी को अलग अलग भागों में बांटते हैं कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल रूप में भी होती है, डेमोक्रेसी सोशल रूप में भी दिखाई देती है, डेमोक्रेसी हमको एक इकोनॉमिक रूप में भी दिखाई देगी, और डेमोक्रेसी हमको एक मॉरल और एथिकल रूप में भी दिखाई देती है। तो इस तरीके से ये इस लेक्चर से हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा। आपने, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिसे नहीं समझ आया वो मेरी जो क्लास होती है उसमें आप व्हाट्सएप पे मुझे दे सकते हैं, अपने व्यूज़ और अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम लेक्चर की हम बात करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे का थोड़ा डेमोक्रेसी का और पार्ट पढ़ेंगे। गुड डे एवरीवन।